जन्मे जन्मे जिनो नाम गुण जन्मे जन्मे जिनो नाम गुण मात्र श्याम कुमार चरणे अहेतु की भक्ति जागे अनुषा ईशाए जे प्रीति अच्छाए हमारा ईशाए जे प्रीति अच्छाए हमारा चरणे तुम्हार माता प्रीति चरणे तुम्हार पदे संपदे ताकुक समता दिने दिने वृद्धि हो नामेरा प्रभाव पशु पक्षी है ठाकी स्वर्गे वाणीरा पशु पक्षी है ठाकी स्वर्गे वाणीरा भक्ति रहो भक्ति
Ishare Jitire Achore Amara चरणे तुम्हारा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Vayadeva, Subhadra Jaya Sudarshana. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, उपस्थित भक्त वृंद की, आई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज हम थोड़ी सी जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग आधे घंटे समय है हमारे पास। तो रथ यात्रा महोत्सव आज है, आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी जगन्नाथ जी के विषय में चर्चा करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कामे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जो भजन गाए इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। क्या क्या नहीं चाहिए? देह सुख, देह सुख मतलब इंद्रिय तृप्ति का सुख, और विद्या, विद्या का मतलब बहुत इतना ज्ञान जिसके बल पर हम इस संसार में दूसरों को आकर्षित कर सकें। और धन,
ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारी इंद्रिय तृप्ति करती हैं और दूसरों को हमारे प्रति आकर्षित करती हैं, यानी हमें एक तरह से भगवान का कंपटीटर बनाती हैं। तो देह सुख नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, क्योंकि धन जिसके पास होता है तो दुनिया उसके प्रति आकर्षित होती है। और जन, जन मतलब फॉलोअर्स, अनुयायी, बहुत सारे लोग जो आगे पीछे घूमने वाले हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी इतने बड़े आचार्य हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। फिर कहते हैं कि ये सब तो इस जीवन में प्राप्त होने वाली चीज है, इसके बाद कुछ चीजें हैं जो अगले जीवन में प्राप्त होती हैं। जब अच्छा कर्म करते हैं तो अगले जीवन में कुछ चीजें प्राप्त होती हैं। पर भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तो इसके बदले में इस जीवन में भी कुछ नहीं चाहिए और अगले जीवन में भी कुछ नहीं चाहिए। तो अगले जीवन में क्या मिलता है, स्वर्ग मिलता है। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो शरीर छोड़ने के बाद ऊपर के लोकों में भेजा जाता है, स्वर्ग लोक। वहाँ बहुत हाई क्लास एंजॉयमेंट होता है। वहाँ पे जो शरीर होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। इस धरती लोक पे जो शरीर होता है बड़ा कष्ट देने वाला होता है, गंदा भी होता है, कष्ट देने वाला भी होता है। लेकिन स्वर्ग लोकों में जो शरीर प्राप्त होता है उसमें जल्दी रोग नहीं होता है, व्याधियां नहीं होती। वहां पर जो खाते हैं वो डायरेक्ट खून बन जाता है। वहां बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते और वहाँ बहुत उच्च कोटि का सुख होता है। और भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपकी सेवा कर रहा हूं मैं, तो उसके बदले में मुझे स्वर्ग लोक का सुख भी नहीं चाहिए। और पूरे भौतिक बंधन से मुक्त हो जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर के हम्म, भगवान का धाम प्राप्त हो यानी मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? फिर कहते हैं कि मुझे योग सिद्धियां भी नहीं चाहिए। एक से एक योग सिद्धियां होती हैं। जो योगी लोग होते हैं उनके पास ऐसी सिद्धियां होती हैं कि वो आपको आपके मन की बात जान सकते हैं और आपसे अपने मन की बात मनवा भी सकते हैं ना। इसको बोलते हैं वशीकरण। है ना? कई बार ऐसा होता है, ना, पोस्टर लगे होते हैं कि अपने पति को वश में कर आए, मतलब हमारे पास आएंगे तो क्या होगा, हम आपको ऐसी सिद्धियां हमारे पास हैं कि आपके पति के मन को हम आपके अकॉर्डिंग कर देंगे। तो ये सिद्धियां होती हैं कि कोई वशीकरण हो जाता है, या ऐसी सिद्धियां होती है कि व्यक्ति जो चाहे प्राप्त कर लेता है। ऐसी ऐसी भी सिद्धियां होती हैं कि व्यक्ति अगर चाहे तो व्यक्ति अगर चाहे तो ऐसे ऐसे लोक बना सकता है। एक जैसे धरती लोक है वैसे लोक बना सकता है पूरा, उसमें उसकी जनता होगी, प्रजा होगी, सब उसके अंदर में होगा। ऐसी ऐसी भी सिद्धियां हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी सिद्धियां भी मुझे नहीं चाहिए। योगियों को ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और भगवान के भक्तों को भी प्राप्त हो जाती हैं अपने आप। तो कहते हैं कि ये सिद्धियां भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? तो कहते हैं कि भगवान मैंने जैसा कर्म किया है, जैसे मेरे गुण हैं, उसके हिसाब से मुझे जो जन्म देना है दे दीजिएगा। आप ये विचार मत कीजिएगा कि मेरा भक्त है तो इसको कुछ कंसेशन दे दो, इसको तो अच्छी गति देनी पड़ेगी, नहीं। आप मुझे जैसा चाहे वैसा जन्म दे दीजिएगा, जिधर रखना चाहे उधर रख दीजिएगा। लेकिन एक मत आपसे प्रार्थना है, एक कंडीशन है, एक शर्त है मेरी, जन्मे जन्मे जेनो तवा नाम और गुण गाए। मैं जन्म जन्म में बस आपका नाम और गुण गाए, बस। तो आप सोचिए, भगवान का गुणगान करने में इतना आनंद है कि उसके आगे स्वर्ग का आनंद भी फीका है, उसके आगे मोक्ष का सुख भी फीका है। उसके आगे सारी योग सिद्धियां फीकी हैं। तब तो भक्ति विनोद ठाकुर जी उसके लिए प्रार्थना करते। भक्ति विनोद ठाकुर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, भौतिक दृष्टिकोण से भी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। उस टाइम के डीएम थे, जबकि अंग्रेजों का शासन था, फिर भी मजिस्ट्रेट उस टाइम। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, और क्या चाहिए? मैं आपका गुणगान करता। तो भगवान का गुणगान करना, भगवान का नाम गाना, भगवान की कथा सुनना, इसमें इतना आनंद है कि इसके आगे दुनिया का सारा सुख ठीक है। हम्म? इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान होकर भी भक्त बन करके आए इस सुख का। क्योंकि भगवान का गुणगान करने में वो सुख मिलता है जो सुख भगवान को भी नहीं मिलता है। भगवान वो सुख के लिए तरस गए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु। इसलिए भगवान की भक्ति वास्तव में भगवान बनने से भी बड़ी बात है, भगवान का भक्त बनना इतनी बड़ी चीज। पृथु महाराज चौथे स्तर पर प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान मुझे मोक्ष मत दीजिए और मुझे स्वर्ग लोगों का सुख भी मत दीजिए। मुझे बस क्या दीजिए कि ऐसा मौका मिले कि आपके शुद्ध भक्तों के मुख से बैठ करके आपकी कथा सुनकर,
अगर आपके शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनूंगा तो क्या होगा, वो जो वाणी है उनकी, वो आपके चरण कमलों में जो सैफरन पार्टिकल्स हैं, केसर के कण हैं, कृपा के कण, उसको लेकर के वो वाणी आती है। और उसको सुनने से क्या होगा, मैं जो आपको भूल गया हूँ, जो आपके प्रति मेरा संबंध है उसको भूल गया हूँ, जैसे शुद्ध भक्तों की वाणी कानों में प्रवेश करती है, वो रिवाइव होने लगता है, भगवान के प्रति संबंध याद करने लगता है। तो इसलिए वास्तव में भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की सेवा करना, ये इस संसार का और परलोक का सबसे बड़ा सुख। लेकिन उस सुख को प्राप्त तब किया जा सकता है जब हम निस्वार्थ होकर के भगवान की सेवा करेंगे। जब तक भगवान की सेवा के बदले में हम कुछ चाहते हैं, तब तक भगवान की सेवा का आनंद प्राप्त नहीं है। तो भक्ति में हायर टेस्ट तभी मिलता है जब हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं। हमें जब भगवान की सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए, बस सेवा के बदले क्या चाहिए, सेवा के बदले क्या चाहिए, और सेवा चाहिए। है ना। तो भगवान की सेवा किया, इसके बदले में और सेवा मिली। और अब देखोगे ऐसा होता है, जो भक्त ज्यादा सेवा करते हैं उनको और सेवा मिलती जाती है, और जो कम सेवा करते हैं वो खाली रह जाते हैं। हाँ? तो भगवान की सेवा के बदले में शुद्ध भक्त और सेवा मांगते हैं, क्योंकि सेवा करना ही सुख है वास्तव में। तो भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, मैं जन्मों जन्मों में आपका नाम और गुण गाता रहूं, चाहे आप मुझे कहीं भी फेंक दीजिए उठा करके, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस आपके चरणों में यही आशा करता हूँ कि मेरी अहेतुकी भक्ति आपके हृदय में जाए। आज जगन्नाथ जी की हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे, तो जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारे हृदय में आपकी अहेतुकी भक्ति जाए। इसीलिए मैं रथ यात्रा में आया हूँ कि आप इतनी मुझ पर कृपा करिए कि आपका नाम गुण गाने में मेरी रुचि बढ़े। और फिर कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी कि जितनी मेरी रुचि विषयों में है, संसार के इंद्रिय विषयों को भोगने में मेरी जितनी रुचि है, क्या क्या इंद्रिय विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, ये सब इंद्रिय विषय। हर इंद्रिया कुछ मांगती है एंजॉय करने के लिए। आंखों को चाहिए कि कुछ सुंदर चीज देखने को मिले, कानों को चाहिए कि कुछ मीठी सुनने को मिले, जीवा को चाहिए कुछ बढ़िया चीज टेस्ट करने के लिए। तो हर इंद्रिय का अपना एक सुख होता है। तो भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि जितनी मेरी इंद्रियां तरस रही हैं अपने विषय सुख को पाने के लिए, अगर भगवान आपकी कृपा हो जाए तो काश उतनी ही मेरी इंद्रियां तरसने लगे आपके चरण कमलों की सेवा की। जितनी रुचि मेरे विषयों में है, उतनी रुचि आपके चरणों में है। ये प्रार्थना करनी है हमें आज जगन्नाथ जी से रथ यात्रा में। ठीक है, क्या प्रार्थना करनी है, जितनी रुचि हमारी विषयों में है उतनी रुचि हमारी हो जाए भगवान आपके चरण। विषयों में भी हमारी कितनी रुचि है, कितनी रुचि, बहुत ज्यादा है, अनंत रुचि। तो उतनी अगर भगवान के चरणों में हो जाए तो सोचिए कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ? वृत्रासुर जी प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से चिड़िया के जो बच्चे हैं वो चिड़िया की ओर ताकते रहते हैं कि कब माँ आएगी, उस तरह से भगवान मैं आपकी ओर देखता रहूं कि कब भगवान का दर्शन। फिर कहते हैं कि जिस तरह से बछड़ा इंतजार करता रहता है कि कब मुझे खोला जाएगा और मैं जा करके गाय का दूध जो है माँ का दूध पीऊं, उस तरह से मेरे अंदर में लालसा है कि भगवान कब आपका दर्शन। फिर कहते हैं जिस प्रकार से एक प्रिया, एक पत्नी अपने पति के लिए इंतजार करती रहती है, पति विदेश गया हो नौकरी करने के लिए, तो जब वो वापस आ रहा हो तो बहुत ही तीव्रता से प्रतीक्षा करती है, उनकी सेवा की तैयारी करती है। तो उस प्रकार से मेरे अंदर लालसा हो कि भगवान कब आपका दर्शन होगा और कब आपकी सेवा करूंगा। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं इसका गोल ये सब विकसित करना है, ये सब लालसा आए हमारे मन में, ये लोभ आए, ये सब चीजें, ये सब भावनाएं आए। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर ये सब भावनाएं नहीं आएंगी तो भक्ति में भी भौतिक भावनाएं ही रह जाती हैं। तो फिर कहते हैं कि भगवान चाहे मैं विपत्ति में रहूं चाहे संपत्ति में रहूं, समभाव रहूं। जीवन में क्योंकि परिस्थिति कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, भौतिक जगत में कभी भी समता नहीं होती, हमेशा उतार चढ़ाव चलता। तो कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी की कभी अच्छा समय चलेगा, कभी बुरा समय आएगा, लेकिन दोनों ही समय में मेरा फोकस क्या रहे, आपकी सेवा होती है, आपकी सेवा चलती रहे, बाकी चीजें एडजस्ट कर लूंगा जैसा हो।
प्रभुपाद जी कहते थे डू द नीडफुल, जितना चाहिए उतना कर लो भौतिक जीवन में, लेकिन मुख्य फोकस क्या है मनुष्य जीवन में? भगवान के प्रति सेवा की भावना विकसित होती है और दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे आपके प्रति आसक्ति। और लास्ट में कहते हैं कि चाहे मुझे पशु के शरीर में डाल देना, चाहे पक्षी के शरीर में डाल देना, चाहे स्वर्ग में डाल देना, चाहे नरक में डाल देना, लेकिन आपकी भक्ति रहे मेरे हृदय में, बस भक्ति विनोद ठाकुर की इतनी प्रार्थना। यानी सबसे बड़ी चीज क्या है? भगवान के शुद्ध गुण। पशु होते हुए कोई भक्त हुआ है इतिहास में? कौन हुआ है पशु होते हुए? हाँ, गजेंद्र जी भगवान को प्रार्थना किया, हनुमान जी भी हैं। और पक्षी होते हुए कौन भक्त हैं? गरुड़ देव हैं, काकभूषुंडी जी हैं, जटायु जी हैं। तो भक्ति किसी भी शरीर में की जा सकती है, पशु पक्षी के भी शरीर में की जा सकती है। और माँ के गर्भ में भी भक्ति हो सकती है। किसने किया? प्रहलाद ने किया। हाँ? और बहुत कम उम्र में भी भक्ति हो सकती है। किसने किया? ध्रुव महाराज ने किया। युवा अवस्था में भी भक्ति हो सकती है, भरत महाराज ने किया। बिल्कुल युवा थे जब वो घर परिवार छोड़ करके वन में चले गए थे, बिल्कुल युवा थे। और भाव की अवस्था पे पहुंच गए थे। तो युवा अवस्था में भी भक्ति हो सकती है। और वृद्धावस्था में किसने भक्ति किया? अजामिल ने किया। हाँ? और मृत्यु के समय पुकारा। हाँ? और मरने के बाद अगले जन्म में भी किसने भक्ति किया? जड़ भरत, है ना, डियर भरत, किरण भरत। तो भगवान की भक्ति कहीं से भी शुरू होकर कहीं पर भी किसी भी अवस्था में की जा सकती है। तो भक्ति में ठाकुर जी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान परिस्थिति कोई भी हो, पर आपकी भक्ति होती रहे। तो हमें भगवान से यही मानना चाहिए कि भगवान मेरी बुद्धि कम है, मैं तो बद्ध जीव हूँ, तो मैं हो सकता है आपको छोड़ करके भाग जाऊं, आपको भूल जाऊं, आपकी सेवा को ठुकरा दूं, पर आप तो बुद्धिमान हैं। मैं मूर्ख हूं पर आप बुद्धिमान हैं। आमी मूर्ख, तुम ही विज्ञ। तो आप मुझे पकड़ के रखिए, है ना? अपनी स्वतंत्रता भगवान को देना चाहिए कि भगवान मैं भागूं भी तो आप पकड़ करके खींच लीजिएगा मुझे, है ना, मेरी शिखा पकड़ करके और खींच लीजिएगा अपनी तरफ। अपनी सेवा में लगा के रखिएगा, चाहे मैं आपको भूल जाऊं पर आप मुझे मत छोड़िएगा, आप मुझे मत त्यागिए। तो ऐसे जब प्रार्थना करते हैं तो फिर भगवान, जब हम भागते हैं तो भगवान पकड़ते हैं, है ना। जैसे रामायण में वर्णन आता है कि भगवान राम प्रतिज्ञा लेते हैं ना, सकृत एवं प्रपन्नो अयं तब अस्मि इति याचते। उसके बाद क्या है? सर्वदा अभयं तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम। ये मेरा व्रत है, भगवान राम कहते हैं। क्या व्रत है? कि कोई एक बार भी बोल दे भगवान मैं आपका हूँ, तो मैं उसको हमेशा के लिए अपना लेता हूँ, हमेशा के लिए उसको अभय प्रदान करता हूँ। तो मुख्य बात क्या है? भगवान से अपनापन। जिसने भगवान से अपनापन किया, भगवान ने भी उससे अपना, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव जानामि। तो जो भगवान को पराया मानता है तो भगवान भी उससे फिर ज्यादा आदान प्रदान नहीं कर पाते, और जो भगवान को अपना मानता है, भगवान भी उसको अपना मानते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं पृथु महाराज के प्रसंग में कि भगवान वैसे तो समो हम सर्वभूतेषु, सबके प्रति बराबर है, लेकिन अपने भक्तों के प्रति उनका स्वाभाविक रूप से ज्यादा स्नेह होता है। स्वाभाविक रूप से वो सोचते रहते हैं कि इस भक्त का वेल बीइंग कैसे हो। भगवान क्या करते होंगे दिन में? केवल खड़े रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान दिन रात सोचते रहते हैं कि इस भक्त का क्या करना है, उस भक्त का क्या करना है। ये तो बिल्कुल ढीला हो गया, इसका तो मन ही नहीं लग रहा भक्ति में, इसको कैसे टाइट करूं, कैसे सेट करूं, है ना। थोड़ा सा इसको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ करता हूँ इसका ना, थोड़ा जागेगा। तो भगवान दिन रात चिंता करते हैं कि किस भक्त को कैसे उसका भला करना। ये भगवान का जॉब प्रोफाइल है। इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, हर प्रकार के भक्तों से प्रेम करते हैं। और जैसे एक पिता है सब पुत्रों से प्रेम करता है, पर कुछ पुत्र उसके फेवरेट होते हैं, जो पिता की बात मानते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। वैसे ही भगवान सब जीवों से प्रेम करते हैं, लेकिन जो उनके भक्त हैं उनसे विशेष नहीं करते, हमेशा चिंतन करते हैं। तो आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, तो जगन्नाथ जी भगवान भक्त वत्सलता के लिए जाने जाते हैं, भाव के ठाकुर हैं। उड़ीसा में कहते हैं भावे ठाकुर, भाव के ठाकुर। जो वो ये नहीं देखते हैं कि व्यक्ति बाहर से कैसे
उसके अंदर क्या कमियां हैं, कितना कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है। बस ये देखते हैं कि ये भक्त मुझे अपना समझता है, ये भक्त के अंदर में सिंसियर डिजायर है मेरी सेवा करने की। हाँ? तो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए, बहुत सारे भक्त हुए जो देखने में बड़े साधारण से थे, लेकिन उनको कोई नहीं जानता था, पर भगवान जानते थे, है ना। हमें कोई चाहे देखे ना देखे, कोई जाने ना जाने, पर एक व्यक्ति जानना चाहिए, कौन? भगवान, है ना। अगर वो जानते हैं तो हमारा जीवन सफल है, और अगर दुनिया जानती है पर वो नहीं जानते तो फिर कोई फायदा नहीं है। भक्ति चरण महाराज कहते थे कि if whole world glorifies me, but Krishna doesn't recognize me, what is the use of that glorification? हाँ, अगर पूरी दुनिया गुणगान कर रही है, तो भगवान ने मेरी सेवा को नहीं पहचाना, तो उस गुणगान का क्या फायदा? फिर कहते हैं, if the whole world spits at me, but Krishna recognizes me, who cares for that spitting? और पूरी दुनिया मेरे ऊपर थूक भी रही है, और भगवान मेरी सेवा को पहचानते हैं, तो फिर कौन परवाह करता है, कौन क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं। हम्म? तो मुख्य बात क्या है? भगवान हमारी प्रशंसा, हमारी सेवा को स्वीकार, भगवान पहचानना। ऐसे जगन्नाथ जी के एक बड़े महान भक्त हुए साल बेग जी, आपने नाम सुना है साल बेग जी? मुसलमान थे, यमन। मुसलमान थे, लेकिन जगन्नाथ जी के प्रति उनका बहुत प्रेम, जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करते थे। और उनकी इच्छा होती थी कि जगन्नाथ जी का दर्शन करूं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में केवल हिंदू लोग अलाउड है, और किसी को अलाउ नहीं करते। तो पंडित लोग बड़ा उनका उनको दुत्कारते थे कि कहाँ से आ जाता है यौन, है ना, बार बार आकर के इधर उधर झांकता रहता है। और उससे बहुत परेशान हो गए सालबेग जी ना, पंडों के व्यवहार से, और वो वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर के रहते थे, वहां भजन करते थे भगवान का, दिन रात भजन गाते थे। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे जगन्नाथ जी के। हम्म? तो एक बार क्या हुआ, वो उनको तो साल भर में एक ही बार दर्शन मिलता था जगन्नाथ जी का। कब? रथ यात्रा में भगवान बाहर आते हैं, अंदर तो जा नहीं सकते हैं, ये मुसलमान थे, पर रथ यात्रा में भगवान बाहर आते हैं तभी दर्शन करते थे। तो एक बार वृंदावन में भजन करते करते वो भूल गए कि रथ यात्रा आई है ना। रथ यात्रा का समय बीत गया, भगवान श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर चले गए। फिर गुंडीचा मंदिर से जब रिटर्न रथ यात्रा शुरू हुई, कल रिटर्न रथ यात्रा थी, कल से शुरू हुई, जगन्नाथ जी ने किया। तो जगन्नाथ जी जब श्री मंदिर, गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर की ओर चले, तब किसी ने कहा सालबेग जी को कि अरे आप इस बार गए नहीं जगन्नाथपुरी, भगवान की रथ यात्रा निकली हुई, आप दर्शन करने नहीं गए। तब उनको याद आया, अरे भगवान की रथ यात्रा का समय तो बीत गया, लगभग बीतने वाला है, जगन्नाथ जी निकल गए हैं गुंडीचा मंदिर से, और अब आज ही या नहीं तो एक दो दिन में चले जाएंगे श्री मंदिर में। और एक बार अंदर चले गए तो फिर दर्शन नहीं हो पाएगा, फिर साल भर बाद दर्शन। हम्म? तो साल में जी दौड़े, जैसे ही उनको याद आया कि जगन्नाथ जी निकल गए, कहाँ से? गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर की ओर। तो भागे, वृंदावन से भागना शुरू किए। कहाँ के लिए? जगन्नाथपुरी के लिए। कितनी दूरी है? 1200 माइल है, लगभग 1200 मील की दूरी है। वृंदावन से दौड़े साल जी, और प्रार्थना करते हुए भागे कि हे भगवान जगन्नाथ जी रुक जाइएगा, मैं आपका एक बार दर्शन करूंगा। आपका दर्शन हो जाएगा फिर आप चले जाइएगा, क्योंकि एक बार आप अंदर चले जाएंगे फिर साल भर मुझे दर्शन नहीं होगा। फिर मैं वापस वृंदावन आऊंगा, तो मैं कैसे, आप तो आज ही चले जाएंगे अंदर, और 1200 मील की दूरी है, और मैं भागे भागे आ रहा हूँ, मेरे लिए कैसे संभव है कि मैं 1200 मील की दूरी तय कर लूंगा? मेरे लिए संभव नहीं है। आप तो पतित पावन है, मैं तो आपका भक्त नहीं हूँ, लेकिन आप दीनों पर दया करने वाले हैं, मैं दीन, आप पतितों को पावन करने वाले हैं, मैं पतित हूँ। आपने हर हर भक्त का आपने कष्ट दूर किया है। जब गजेंद्र जी ने पुकारा तो आप भागे भागे आए, गजेंद्र जी की रक्षा की। द्रौपदी जी ने पुकारा तो भी आप भागे भागे आए, द्रौपदी जी की रक्षा की। एक हिरनी थी जंगल में, उसने पुकारा था, अपने बच्चों के साथ वो फंसी हुई थी, तब भी आप आए थे। इस प्रकार से प्रहलाद की भी आपने रक्षा की थी, खंभे से प्रकट हो गए थे, हे जगन्नाथ जी कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। ऐसे करके भागते भागते सालबेग जी आ रहे थे, तो जगन्नाथ जी ने अपना रथ रोक दिया। जगन्नाथ जी ने रथ रोक दिया। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का रथ उनकी इच्छा से ही चलता है, किसी के खींचने से नहीं चलता।
इस साल भी रथ यात्रा में ऐसा हुआ, जगन्नाथ जी का रथ बहुत समय तक नहीं चला, आगे बढ़ने का। तो जगन्नाथ जी ने रथ रोक दिया, चल ही नहीं रहे, सारा उपाय कर लिया राजा ने, हाथी ले आया, घोड़े ले आया, सब तरह से खींचा, लेकिन खींचते खींचते रथ एक भी इंच नहीं गया। तब राजा को चिंता हुई, उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई। फिर राजा और जो मुख्य पुजारी हैं वो सब गए, भगवान की आरती स्तुति की, बहुत विनम्रता से भगवान से प्रार्थना की और पूछे कि भगवान क्या है बताइए, कैसे आपकी सेवा में क्या चूक हो गई कि आप नहीं चल रहे। तो जगन्नाथ जी बात करते हैं किससे, केवल जो लोग मुख्य सेवक है ना उनसे, है ना, मुख्य पुजारी से भी बात करते हैं, राजा से भी बात करते हैं, और हम लोगों से भी करेंगे अगर हम लोग भक्त बन जाएंगे तो। पर अभी हम लोग भक्त बने नहीं है, इसलिए भगवान बात करते नहीं, है ना। भगवान अपने भक्तों से बात करना बहुत पसंद करते, पर हम लोग भक्त बन ही नहीं रहे, भगवान इंतजार कर करके थक गए, पर हम लोग भक्त बन ही नहीं रहे। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरा भक्त आ रहा है, जब तक वो यहाँ आएगा नहीं और जब तक मैं उसको अपना दर्शन दूंगा नहीं, तब तक एक इंच भी रथ आगे बढ़ेगा नहीं। हम्म? सबने कहा कौन भक्त है, कब आएगा। उन्होंने कहा कि साल वेद मेरा भक्त है, वृंदावन से चला है। हम्म? और जितना दिन उसको लग जाए, और जब आएगा दर्शन करेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा बहुत प्रिय भक्त है, तो दिन रात मेरा स्मरण करता है और मैं भी दिन रात उसका स्मरण करता हूँ। इस संसार में कोई आपसे कितना भी प्रेम करता होगा, पर दिन रात आपको कोई याद करने वाला नहीं है। पर भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि दिन रात याद करते हैं। जगन्नाथ जी ने कहा कि जब तक साल में आएगा नहीं, मैं एक इंच आगे नहीं। आप सब लोग तैयारी करो उसके स्वागत की। तो पूरे इलाके में खबर फैल गई कि एक भक्त है साल में, और वो आने वाला है, और जगन्नाथ जी उसके लिए प्रतीक्षा कर। राजा पूरी व्यवस्था किया उनके स्वागत। फिर साल में जी जब आए, 3 दिन लगा उनको आने में, और भागे भागे आए। सोचिए इतना भगवान के भाव में विह्वल थे, उनको पता ही नहीं चला कि इतना दूर चल कर के आ रहे हैं। 1200 मील भागते 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 3 दिन 3 रात लगातार भागे, तो पहुंचे जगन्नाथपुरी। और 3 दिन 3 रात जगन्नाथ जी का रथ रुका रहा। हम्म तो साल भर जी कोई पूजा नहीं कर रहे हैं, कोई आरती नहीं कर रहे हैं, बस भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। और जब साल भर जी आए, जगन्नाथ जी को देखे तो देख करके बिल्कुल मूर्छित कि भगवान ने मुझे दर्शन दिया, नहीं तो साल भर और इंतजार करना पड़ता। भगवान का दर्शन हो गया, फिर वो उठे, सब लोग देखे कि यही भक्त है, भगवान के दर्शन के लिए आया है, और भगवान इसके लिए 3 दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर साल में जिन बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए भगवान के लिए, भगवान की आरती किया, भगवान की स्तुति की, और फिर तब उसके बाद जगन्नाथ जी वापस मंदिर में गए, और फिर साल जी वहीं पे रहे, और वहीं उसी हम जगन्नाथ जी के रास्ते में ही उनकी अभी के समय वहीं पर उन्होंने शरीर छोड़ा, वहीं उनकी समाधि बनी। और आज भी जब जब जगन्नाथ जी जब लौटते हैं, तो वहां पर उनका रथ रुकता है साल जी को देख। हम्म? हालांकि वो यवन थे, मुसलमान थे, और भगवान के प्रति उनका भाव है, तो भगवान ने उस भाव को स्वीकार किया। तो भगवान जगन्नाथ जी के एक से एक भक्त हुए, सब भगवान की बहुत सुंदर सुंदर सेवा करते थे, और भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते थे, क्योंकि भगवान एक ही चीज देखते हैं कि किस जीव के हृदय में कितनी भक्ति है। तो इसलिए हमें भगवान से भक्ति ही मांगना है, और कुछ मांग के क्या करेंगे, और कुछ तो वो ऐसे भी वो दे देंगे, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं, वो दे देते हैं अपने आप। अनन्य चिंतयतो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। भगवान कहते हैं कि आप मेरा चिंतन करो, मैं आपका चिंतन कर रहा हूँ, मैं आपका सारा टेंशन ले रहा हूँ, आप मेरी टेंशन लो, मैं आपकी टेंशन लेता हूँ। तो भगवान बाकी चीजें दे देंगे, एक ही चीजें जो जल्दी नहीं देते हैं, वो क्या है, भक्ति, शुद्ध भक्ति होना। तो उसको मानना चाहिए। जब भगवान की कुछ सेवा किए, तो यही बोलना चाहिए, भगवान हमारी सेवा से अगर थोड़ी सी भी प्रसन्नता हुई है आपको, तो मुझे क्या दीजिए, अपनी शुद्ध भक्ति दीजिए। उसी के अभाव में इस संसार में हम लोगों की इतनी दुर्गति हो रखी। क्योंकि शुद्ध भक्ति नहीं है, इसलिए भगवान की भक्ति करते हुए भी हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं।
क्योंकि जब तक भौतिक जगत में है, भौतिक शरीर में है, समस्याएं तो लगी रहेंगी, पर हर चीज हमारे हिसाब से होगा नहीं। तो कभी हमें अपने आप से ही कष्ट मिलता है, अपना मन ही परेशान रहते हैं बिना मतलब, और कभी दूसरे जीवों से कष्ट मिलता है, कभी दूसरे भक्तों से कष्ट मिलता है, कभी प्रकृति से कष्ट मिलता है। तो तरह तरह से संसार में कुछ न कुछ दिक्कत चलती रहती है, और यही हम इसी से हम परेशान हैं। लेकिन जब भगवान के भक्ति में मन डूबेगा तो धीरे धीरे इन परेशानियों का असर कम हो जाएगा, और हमारी भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता यानी आत्मा सुप्रसिद्धति अप्रतिहता होने लगेगी। लगातार चलने लगेगी, फिर रुकेगी नहीं। जिस प्रकार से नदी कुंती माता की प्रार्थना करती है, जिस प्रकार से गंगा मैया लगातार बहती है, समुद्र रुकती नहीं है। बीच में चाहे चट्टान भी आ जाए तो भी रुकती नहीं है, अपना दाएं बाएं करके रास्ता बना करके निकल जाती है। वैसे ही हमारा जो हृदय है, हमारी जो भावनाएं है, भगवान आपके प्रति अविचल रूप से बहता है, चलता है। तो जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा निकलती है तो जो राजा होते हैं उड़ीसा के, वो भगवान के लिए झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वास्तविक राजा कौन है, जगन्नाथ। वास्तविक जो स्वामी है भगवान है, और मैं भगवान का एक प्रतिनिधि हूँ। राजा मतलब एक सेवक हूँ भगवान का, उनके बिहाफ पर मैं प्रजा का पालन पोषण कर, है ना। हम सब लोग माध्यम हैं, इसलिए मालिक कौन है, ठाकुर जी हैं, भगवान है। और उनके बिहाफ पे हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, है ना। हम समर्थ नहीं है किसी का पालन पोषण करने में, या किसी को प्रचार करने में, या कोई भी कुछ भी करने में। हम लोग भगवान के माध्यम बन करके कुछ सेवा करते हैं। तो राजा स्वयं सफाई करते हैं, बहुत ही तुच्छ सेवा करते हैं, रोड साफ करते हैं कि इस रोड पर ठाकुर जी आ रहे हैं तो ये रोड साफ कर रहा हूँ। तो राजा क्यों सफाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक तुच्छ सेवक हूँ भगवान का, वास्तविक राजा भगवान है। ये दिखाना है ना? तो महाराज इंद्रद्युम्न भी राजा थे, उन्होंने भगवान को प्रकट किया था। और इंद्रद्युम्न जी की पत्नी का क्या नाम था, गुंडीचा माता। तो उन्हीं के नाम में गुंडीचा मंदिर है, और उन्हीं को भगवान वादा किए थे कि मैं हर साल आऊंगा, आपके साथ थोड़ा समय बिताऊंगा। क्योंकि इंद्रद्युम्न जी ने भगवान से मांगा था कि मेरा कोई पुत्र ना हो, क्योंकि पुत्र होगा तो आगे पीढ़ी चलेगी, और पीढ़ियों में कोई ना कोई बदमाश तो आएगा, है ना। वो आकर के क्या बोलेगा कि मंदिर किसका है, मेरे परदादा का है, मेरे पूर्वजों का है। तो इसलिए मंदिर में जितना चढ़ावा चढ़ता है वो किसका है, मेरा है। मंदिर का मालिक कौन है, मैं हूँ। तो वो आकर के आपकी सेवा डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी संतान ही ना हो, मेरा वंश ही आगे ना बढ़े, और जगन्नाथ जी हमेशा किसके रहे, पूरे जगत के रहे। तो महारानी जो थी गुंडीचा माता बड़ी दुखी हो गई कि बताओ मुझे पुत्र भी नहीं होगा, भगवान की सेवा करके यही मिला। तो जगन्नाथ जी बोले कि माता चिंता मत करो, है आपके दो बेटे हैं, मैं और बलराम, है ना। तो आप चिंता मत करो, हम दोनों हर साल आएंगे आपके पास, और थोड़ा समय रहेंगे और फिर वापस। तो वही गुंडीचा मंदिर में रहती हैं, और कृष्ण बलराम जी जाते हैं, हर साल रथ यात्रा निकलती है। तो कुछ समय तक हफ्ते भर लगभग रहते हैं जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, और फिर वापस आ जाते हैं। और जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इसका जो भाव चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या बताया कि हम ब्रजवासियों के अनुगत होकर के भगवान को ले चलते हैं, कहाँ, वृंदावन। तो कुरुक्षेत्र में जब राधा रानी मिली थी कृष्ण से, तो आप लोग गए हैं कुरुक्षेत्र, वहां राधा कृष्ण मिलन मंदिर है, वहीं से रथ यात्रा शुरू होती है कुरुक्षेत्र में। हर साल कल भी रथ यात्रा थी वहां पे। तो वहीं से पहली रथ यात्रा वहीं हुई थी। सबसे पहले जब भगवान कृष्ण वहां आए, राधा रानी मिली, तो राधा रानी ने कहा कि आप वृंदावन से बाहर अच्छे लगते ही नहीं हो, आप अच्छे कहाँ लगते हो, केवल वृंदावन में, इसलिए आप वृंदावन में चलो, है ना। यहाँ पर तो क्या आप राजा जैसा भेष बना लिया है, सोना पहन रखे हैं इतना सारा, है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपके ऊपर केवल फूल पत्ते ये सब सुंदर लगते हैं, है ना, सोना चांदी तो बिल्कुल बेकार लग रहा है, इसलिए आप वृंदावन चलिए। तो सारी गोपियां, सारे ब्रजवासी सब मिल करके, और क्या किए, भगवान को रथ पे बैठाया और घोड़ों को निकाल दिया, क्योंकि घोड़े रहेंगे तो क्या होगा, वो इधर उधर ले जाएंगे। तो घोड़े किसके कंट्रोल में चलते हैं, सारथी के। तो सारथी को भगवान इशारा कर देंगे कि नहीं नहीं वृंदावन नहीं जाना है, और द्वारका ले चलो, तो घुमा देगा, और हम लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे फिर। तो इसलिए उन्होंने घोड़े को हटा दिया और उस रथ में रस्सी बांध दी,
दो रस्सियां बांधी, एक को सारे मेल मेंबर और एक को सारे फीमेल मेंबर्स, और सब लोग अपने हाथों से खींच करके ले जा रहे हैं भगवान को कहाँ, वृंदावन। यही रथ यात्रा का भाव। जब रथ यात्रा भगवान की निकलती है, हम लोग भगवान की रस्सी खींचते हैं, हम लोग राधा रानी की सहायता कर रहे हैं भगवान को कहाँ ले जाने में, वृंदावन। तो द्वारका से कुरुक्षेत्र होते हुए भगवान को वृंदावन लेके जा रहे हैं। हम लोग ब्रजवासियों की सेवा करते हैं, जब हम रथ यात्रा में रथ की रस्सी खींचते हैं तो ब्रजवासियों की सेवा करते हैं, उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, राधा रानी की इच्छा पूरी कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी असहाय हो गई। वहां पर कैसे खींच के ले जाएंगे, भगवान मानने वाले तो है नहीं। कितना लोग बोल रहे हैं भगवान जाना नहीं चाह रहे हैं, तो हम लोग राधा रानी की पार्टी में हैं, जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं भगवान को कि चलना पड़ेगा आपको वृंदावन। हाँ, ये राधा रानी की सेवा है, रथ यात्रा में रथ के रस्सी खींच। हम्म, तो महाराज प्रताप रुद्र जब झाड़ू लगा रहे थे, तो यही सेवा देख करके चेतन महाप्रभु का मन पिघल गया। महाराज प्रताप रुद्र उड़ीसा के राजा थे। तो वो चाहते थे कि भगवान चेतन महाप्रभु से मिले, उनका दर्शन करें, लेकिन चेतन महाप्रभु उनसे मिलना नहीं चाहते थे। क्यों? हम्म क्योंकि बोलते हैं राजा मतलब विषय है, दिन रात ऐश्वर्य में रहता है ना। मैं सन्यासी हूँ, मैं क्यों एक सन्यासी होकर किसी विषय से मिलूं, है ना। विषय का संग करने से क्या होगा, मेरे अंदर भी ऐसी इच्छा आ जाएगी कि, है ना, कहाँ जीवन खराब कर लिया अपना, मैं सन्यास ले ली, कितना बढ़िया जीवन भौतिक जगत में है, आनंद में। तो ऐसी इच्छा आ जाएगी तो फिर मैं भी फिर कहीं उधर न चला जाऊं। तो इसलिए मैं विषय का संग नहीं। खास करके राजा को तो देख करके ही कोई सोच सकता है कि क्या लाइफ है यार, है ना। जब कोई बड़ा आदमी आता है तो लगता है देख करके कि क्या जिंदगी है इसकी, हम तो कहाँ पता नहीं क्या कर्म किए थे इतना साधारण जीवन, इसकी तो क्या मस्त है। तो ऐसी इच्छा ना आ जाए, इसलिए सन्यासियों को वर्जित है विषयों का संग करना, खास करके बड़े। तो महाप्रभु ने बोला मैं राजा से नहीं मिलूंगा, पर राजा बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, चेतन महाप्रभु के ऊपर बिके हुए थे। हाँ, वो चाहते थे किसी तरह से भगवान मुझे स्वीकार करे। तो जब देखा चेतन महाप्रभु ने कि रथ यात्रा में प्रताप रुद्र राजा होकर के क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा, झाड़ू लगाना कितनी तुच्छ सेवा है ना। रोड पे झाड़ू लगाना सोच रहे हैं, कोई करना चाहेगा तो केवल रथ यात्रा के दिन ही करने की हिम्मत करते हैं बाकी दिन कहाँ कर पाएंगे अगर बोला भी जाए तो उन्होंने चेतन महाप्रभु ने देखा कि अरे कितनी इसकी भक्ति, राजा ने तुच्छ सेवा देखी, प्रभु ने तुष्ट है इलाम। भगवान तुष्ट हो गए कि अरे राजा होकर के और जगन्नाथ जी के लिए रोड पे झाड़ू लगा रहे, इतना महान। हम्म, तो वही उसी समय ठान लिया महाप्रभु ने कि इसके ऊपर मैं कृपा करूंगा। हम्म और फिर कैसे कृपा किया, सबसे पहले कृपा की जब चेतन महाप्रभु नाचते थे तो 7 कीर्तन पार्टियों में एक साथ नाच रहे थे, विस्तार करके अपना, यहाँ भी नाच रहे वहां भी नाच रहे, क्योंकि भगवान है, विस्तार करके हर जगह नाचने लगे। और ये सीन राजा प्रताप रुद्र को दर्शन, तो उनको लगा कि ये तो भगवान है। इतना सुंदर दर्शन एक साथ महाप्रभु नाच। उसके बाद फिर जब महाप्रभु विश्राम करने लगे जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में, तो वहां महाराज प्रताप रुद्र गए, भगवान की चरण सेवा की, तो वहां चंद्र महाप्रभु ने फिर उनको आलिंगन किया, उनके ऊपर कृपा की। तो ऐसे ही इसी परंपरा में एक राजा हुए पुरुषोत्तम देव। राजा पुरुषोत्तम देव थे, तो इनके पुत्र थे ना सर, पिता थे, पिता थे। तो पुरुषोत्तम देव एक बार दक्षिण भारत में गए थे विजिट करते हुए, तो वहां पर एक राजा थे, तो उनकी पुत्री राजकुमारी थी, उनका नाम था पद्मावती। तो उनसे इनका आकर्षण हुआ। हम्म तो ये पद्मावती के प्रति आकर्षित हुए थे और पद्मावती इनके प्रति आकर्षित हुई। तो दोनों की इच्छा हुई कि विवाह करेंगे, पुरुषोत्तम और पद्मावती जो राजकुमारी थी। और उनके पिता भी प्रसन्न हुए, पुरुषोत्तम देव को देखे, इतना प्रतापी राजा है उड़ीसा का, और बहुत इसकी महिमा है। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरी बेटी के योग्य वर है, तो इसलिए इसका विवाह करा दूंगा। तो उन्होंने पुरुषोत्तम देव को बोला कि आप रुको, आप हमारे राज्य में रुको, और कुछ दिनों के बाद फिर अपने पुत्री से आपका विवाह करा दूंगा, फिर आप चले जाए। लेकिन पुरुषोत्तम देव ने कहा कि नहीं नहीं, अभी क्या है कि हमारे उड़ीसा क्षेत्र में जो सबसे प्रमुख उत्सव है वो क्या है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। तो अभी रथ यात्रा का समय आ गया है, और मेरे बिना गए होगा नहीं, वहां जाना होगा, मुझे सारी तैयारियां देखनी होगी। और रथ यात्रा के दिन मेरी सेवा रहती है भगवान की, तो मैं सेवा करूंगा अपनी, और भगवान की जब रथ यात्रा हो जाएगी
उसके बाद विवाह के बारे में सोचूंगा, अभी तो मुझे जल्दी जाना है। तो फिर चले गए, पुरुषोत्तम देव जी चले गए। और इधर राजा इंतजार करते रहे, उधर से कुछ आ नहीं रहा, कोई रिप्लाई। और पद्मावती भी बहुत प्रेम करती थी, उसकी भी इच्छा थी विवाह हो पुरुषोत्तम देव से। तो ये फिर परेशान होने लगे, क्या किया जाए। फिर इन्होंने अपने मंत्री को भेजा, बोले कि जाओ विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाओ राजा के पास, और फिर विवाह संपन्न किया जाएगा। तो पूरा का पूरा एकदम ऑफिशियल लेटर जो राज्य से इशू होता है वो सब ले करके मंत्री अपने कुछ परिकरों के साथ कहाँ गए, कहाँ गए? आप लोग सुन रहे हैं ना? ऐसा नहीं मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ऐसा तो नहीं। कहाँ रहते थे राजा पुरुषोत्तम देव? उस समय जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी, तो वहां गए। कौन गए? जो मंत्री थे अपने परिकरों के साथ, किस लिए गए थे? विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो जब मंत्री वहां पहुंचे तो भगवान की रथ यात्रा शुरू होने वाली थी। पांडु विजय हो गया था, जगन्नाथ जी झूमते 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 और रथ पे पहुंचे। और रथ पे पहुंच गए। और इधर उन्होंने देखा कि विवाह किससे करना है, पुरुषोत्तम देव सब कहाँ है। तो देखे पुरुषोत्तम देव क्या कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे रोड पे। तो मंत्री ने देखा, अरे बाप रे बाप, हमने तो इसको गलती से राजा समझ लिया था। ये क्या है, क्या बोलते हैं जो झाड़ू मारते हैं सड़क, सफाई कर्मचारी, और क्या बोलते हैं? भंगी, हाँ भंगी, मेहतर बोलते हैं। भंगी बोलते हैं। बोले अरे ये तो भंगी है, हम इसको राजा समझ लिए। है ना, तो रोड पे सफाई किए जा रहा है, किए जा रहा है, पसीना हो रहा है, फिर भी किए जा रहा है। और ये थोड़ा सा नहीं कर रहा, यहाँ से वहां तक सफाई कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। जो प्रस्ताव था उसको उन्होंने मोड़ के पॉकेट में रखा अपने, और बोले कि अच्छा हुआ कि हमने पहले देख लिया। अगर विवाह का प्रस्ताव दे देते हैं तो फिर क्षत्रियों का वचन बहुत पक्का होता है। एक बार वचन दे देते हैं फिर उससे पीछे नहीं है। तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमारी राजकुमारी के साथ धोखा हो जाता है, नहीं मेहतर के साथ विवाह हो जाता है। तो इसलिए अब तो अच्छा है, हमें पता चल गया। फिर वो वहीं से वापस चले गए मंत्री जी, वापस चले गए। और जा करके राजा को बताया दक्षिण भारत। क्या बताया कि अरे प्रभु, हम जिससे विवाह का प्रपोजल सोचे हैं वो राजा नहीं है, वो क्या है, भंगी है ना। तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, भंगी से राजकुमारी का विवाह करेंगे तो संभव ही नहीं है, तो इसलिए विवाह कैंसिल। तो राजा भी फिर बाद में आ गए और विवाह कैंसिल हो गया। और पद्मावती लेकिन भगवान की भक्त थी, वो भगवान से प्रार्थना करती थी, वो जानती थी कि वो राजा है। वो सोचती थी कि कैसे होगा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, भगवान मुझे उन्हीं से विवाह करना है। तो इधर पुरुषोत्तम देव जब रथ यात्रा खत्म हो गई तो ये सोच रहे हैं कि विवाह विवाह के लिए पूछ ही नहीं रहे मुझे, तो ये लोग, है ना, क्या हो गया। है ना, मैं तो देख करके आया था, सब सेटिंग करके आया था, विवाह के लिए पूछ नहीं रहे। फिर उन्होंने पता लगवाया तो पता चला कि पूरे राज्य में खबर फैल गई है कि जो पुरुषोत्तम है वो क्या है, भंगी है, इसलिए विवाह कैंसिल। पुरुषोत्तम देव को बड़ा गुस्सा आया, क्षत्रिय ब्लड है। बोले कि मैं भंगी हो, हम्म भंगी समझ रहा है मुझे, मैं जगन्नाथ जी का भंगी हूँ, मुझे साधारण भंगी समझ रहा है, मैं तो समझ रहा है मुझे। अब मैं क्या करूंगा, इसके राज्य पे हमला करूंगा, पूरा राज्य हड़प लूंगा, फिर इसकी बेटी का विवाह भंगी से ही कराऊं। मुझे भंगी समझा है, इसकी बेटी का विवाह मैं सच में भंगी से करूं। तो फिर तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि चलो राज्य पर हमला किया जाएगा। तो राज्य के बाहर गए, पूरा का पूरा टेंट तंबू सब गाड़ दिया। और वहां पर राज्य के बाउंड्री पर, सीमा पर पूरी सेना पहुंच गई और अपना तंबू गाड़ करके रात में विश्राम कर रहे थे। कौन? पुरुषोत्तम देव अपनी सेना के साथ विश्राम। और उधर जो राजा थे उनके इष्ट देव थे गणेश जी, गणपति। हम्म तो गणपति जी से वो राजा प्रार्थना किए कि भगवान कल युद्ध होने वाला है, बहुत भीषण युद्ध होगा, तो आप तो विघ्न विनाशक हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि इस युद्ध को हम अच्छे से विजयी हो, नहीं तो मेरी बेटी का विवाह ये भंगी से करा देगा अगर जीत गया तो। तो गणपति जी से प्रार्थना कर रहे थे वो राजा। तो हुआ क्या, रात में इनके टेंट में आग लग गई। किसके टेंट में?
पुरुषोत्तम देव का टेंट पूरा जलने लगा। और फिर इन लोगों को भागना पड़ा वहां से। भाग करके बड़े निराश होकर के राजा आए, ये क्या हुआ, कुछ तो गलती हो रही है, क्यों ऐसा हुआ। तो एक साधु मिला पुरुषोत्तम देव को, उन्होंने कहा कि आप क्यों इतने उदास हो। तो उन्होंने कहा कि हम युद्ध करने गए थे, यहाँ रुके वहीं पे आग लग गई पूरा। कैसे कैसे भाग करके हम आए। तो उन्होंने कहा कि आप युद्ध करने से पहले जब चले थे तो जगन्नाथ जी से आशीर्वाद लेके चले थे। तो पुरुषोत्तम देव ने कहा नहीं, मैं तो भगवान से तो आशीर्वाद मांगना भूल ही गया। मैं तो जोश जोश में चल दिया कि युद्ध करूंगा, जीतूंगा, तो इसकी बेटी का विवाह होंगे से करूंगा। मैं चल दिया, हम तो युद्ध करने। जगन्नाथ जी इसको पूछा ही नहीं। तो फिर कहा, उस साधु ने कहा कि इसीलिए आप हार रहे हो युद्ध में। पहले ही आप बैकफुट पे आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान से बिना आज्ञा लिए भगवान का कार्य नहीं होता है। भगवान से आज्ञा लेके, भगवान का आशीर्वाद लेके, तब भगवान की सेवा की जाती है। हम्म और आप क्यों ये युद्ध कर रहे हो? भगवान के लिए ही कर रहे हो वास्तव में। क्योंकि अगर वो राजा जीत जाएगा युद्ध तो क्या करेगा? जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी को उठा के ले जाएगा अपने राज्य में। और वहां जो गणपति जी हैं उनके पीछे इनको रख देगा के सेवक के रूप। तो जगन्नाथ जी की कितनी बदनामी होगी। भगवान करके वो गणेश जी के पीछे रहेंगे। तो आप वास्तव में आप जगन्नाथ जी के इज्जत के लिए लड़ रहे हो, है ना। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं आपके इष्ट देव को ले आऊंगा, अपने इष्ट देव के पीछे रखूंगा, है ना, गणेश जी को पीछे रखूंगा। और अगर मैं हारूंगा तो जगन्नाथ जी को। तो उसने कहा था मैं जगन्नाथ जी को ले जाऊंगा। तो फिर राजा आए और जगन्नाथ जी से, बलदेव जी से प्रार्थना की, सुभद्रा माता से, कि भगवान मैं आपके लिए युद्ध करने जा रहा हूँ, अगर मैं युद्ध हार गया तो क्या होगा? आपको ले जाएंगे लोग उठा करके, आपकी सेवा रुक जाएगी, और जाकर के गणेश जी का सेवक बना के आपको रख देंगे। आप तो गणेश जी के स्वामी हैं, सेवक थोड़ी हैं। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। तो आपकी ऐसी बदनामी में नहीं सह सकता, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस युद्ध में विजयी होकर के आऊं। तो कृष्ण बलराम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम चलो युद्ध में। हालांकि उस राजा की जो सेना है वो तुमसे कई गुना ज्यादा है, और उसके विजयी होने के पूरे चांसेस हैं। फिर भी मैं और बलराम भैया स्वयं से सैनिक बनकर के युद्ध लड़ने आएंगे और स्वयं युद्ध करेंगे, और तुम विजयी हो जाओ, मेरा आशीर्वाद। तो ये सुन करके प्रताप रुद्र नहीं, पुरुषोत्तम देव चल दिए युद्ध करने के लिए। पर पुरुषोत्तम देव के मन में एक संदेह था कि भगवान ने ये क्यों कहा कि मैं और बलराम स्वयं युद्ध लड़ने जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा। भगवान आशीर्वाद दे देंगे कि ठीक है जाओ जीत जाओ, पर स्वयं युद्ध करने थोड़ी ना आएंगे, स्वयं तो जाएंगे नहीं। तो इस प्रकार से राजा के मन में ये संदेह था कि भगवान थोड़ी जाएंगे युद्ध करने। भगवान आशीर्वाद देके जिता सकते हैं, पर स्वयं युद्ध करने नहीं जाएंगे। तो जगन्नाथ जी इस संदेह को भाप गए। उन्होंने सोचा कि इस संदेह को मिटाना पड़ेगा। मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ अपने भक्त के लिए युद्ध करने, है मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ अपने भक्त के लिए। तो राजा को विश्वास दिलाना पड़ेगा क्या, कि मैं युद्ध करने के लिए गया हूँ। तो जगन्नाथ जी और बलदेव जी दोनों घोड़े पर बैठे, पूरा सैनिक का भेष बनाए, और घोड़ा पर बैठ करके युद्ध करने के लिए चल दिए। घोड़े पे बैठ करके सबसे आगे आगे वही चल रहे थे, और पीछे से सेना आ रही है, और सेना के पीछे राजा पुरुषोत्तम देव आ रहे। काले घोड़े पर बैठे थे कौन? जगन्नाथ जी बैठे थे सर, जगन्नाथ जी थे। और उजले वाले पे बलदेव जी बैठे थे, या उल्टा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। आज जगन्नाथपुरी में आप भी जाओगे, गंभीरा मंदिर में बहुत सुंदर पेंटिंग बनी, भगवान घोड़े पे बैठे हैं, कृष्ण और बलराम, और सिपाही की तरह एक भाला लिए हुए, और बिल्कुल सिपाही का वेशभूषा बना कर दिखा रहा है। तो कृष्ण बलराम चल दिए घोड़े पर युद्ध करने, सबसे आगे वो जा रहे हैं, और इधर पीछे से सेना आ रही है। और पुरुषोत्तम देव जाते हुए सोच रहे हैं कि युद्ध तो जीतना पड़ेगा, अगर युद्ध नहीं जीते तो क्या होगा, जगन्नाथ जी उधर चले जाएंगे। जगन्नाथ जी की बदनामी होगी, भगवान के लिए मैं युद्ध तो जीतूं। लेकिन उनके मन में संदेह था कि भगवान स्वयं युद्ध करने थोड़ी ना जाएंगे,
ये भी कभी कभी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। हाँ, तो भगवान ने उनके संदेह को दूर करने के लिए क्या किया, जब एक गांव में पहुंचे तो उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। हम्म वो बुढ़िया भगवान की बड़ी महान भक्त थी। उसका काम था दूध का। रोज दूध निकालती थी गाय से, उसका छाछ वगैरह बनाती थी, लस्सी बनाती थी, दही बनाती थी, और वही बेचती थी, और उसी से उसका घर परिवार चलता। तो वो भगवान की ब्रज लीलाएं सुना करती थी कि कैसे ब्रज में भगवान घर घर जाते हैं और क्या चुराते हैं, माखन चोरी करते हैं। ब्रज में भगवान जब माखन चोरी करते थे तो बहुत उत्पात मचाते। ये भगवान हर चीज में नंबर वन है, तो जब उत्पात भी करेंगे तो उसमें नंबर वन होंगे, है ना। तो बहुत तरह से उत्पात करते थे। किसी घर में जाते थे और अगर कुछ नहीं मिलता था तो वह उस घर में जो बच्चे सो रहे होते थे उसको थप्पड़ मार के भाग जाते कि मुझे मिला नहीं तो लो, रो तुम, है ना। और कभी कभी उस घर में पेशाब कर देते थे और भाग जाते थे। और बाहर जाकर के गाली देते थे कि कितनी कंजूसनी है ये गोपी, जिस घर में मेरे लिए कुछ नहीं रखा जाता उस घर में तो आग लग जाए। ऐसे बोल करके भाग जाते थे। हाँ? और खुद भी खाते थे, बंदरों को भी खिलाते थे, तरह तरह से नाक में दम कर देते थे। पर ये सब करके भी ब्रजवासियों को आनंद आता था, क्योंकि भगवान की लीला है, सच्चिदानंद, है ना, वो कोई भौतिक चीज नहीं। तो भगवान की लीला कैसे भी होगी उसमें आनंद ही आएगा, है ना। और भगवान किसी सामान्य व्यक्ति के घर में तो चोरी करेंगे नहीं। तो किसके घर में चोरी करते हैं, अपने भक्त के घर। हमारे घर में थोड़ी चोरी कर रहे हैं, हम तो भोग लगाते हैं फिर भी पता नहीं डाउट ही है क्यों खाते हैं कि नहीं खाते हैं। पर अपने भक्त हैं तो फिर घर में चोरी करके खा रहे हैं। हम्म? तो भगवान तरह तरह से ब्रज में उत्पात करते थे। एक बार भगवान अपने घर में ही चोरी करते हुए पकड़े गए। यशोदा मैया दूध गर्म करके रख के गई थी, भगवान गए और उसका मलाई उतार करके और खाने लगे। तो यशोदा मैया ने पकड़ लिया तो बोला क्यों खाया। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं खाया, है ना। कभी सच नहीं बोलते थे वहां, कभी स्वीकार नहीं किया भगवान ने कि मैंने कभी चोरी की है ब्रज में। कभी नहीं, उन्होंने बोला कि हर बार झूठ ही बोला है। और एक तरह से सच ही कह रहे थे, वो चोरी थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अपना ही खा रहे हैं, क्योंकि सब भगवान का ही है। तो वो कहते थे कि भैया मैं कभी चोरी नहीं किया आज तक, सब झूठ बोल। तो जब यशोदा मैया ने पकड़ लिया तो बोले क्यों क्यों खा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं खाया। तो बोले नहीं खाया तो क्या करने आए थे इधर। तो कृष्ण ने क्या कहा कि एक बिल्ली आई थी इधर, आप तो दूध रख करके चली गई, आपको तो मतलब है नहीं, मैं घर की रखवाली करता हूँ ना, आपको क्या पता है। आप तो उधर चली गई और यहाँ बिल्ली आकर के दूध पीने वाली थी, तो मैंने आकर के क्या किया, बिल्ली को भगा दिया, है ना। तो मैं आपका काम किया और ऊपर से डांट भी खा रहा हूँ मैं, ये क्या बात है। तो यशोदा मैया ने सोचा कितना झूठ बोलता है, मैंने देखा साफ साफ क्या कर रहा था, मलाई खा रहा, है ना, साफ साफ सफेद झूठ बोल रहा है। तो मैया ने कहा कि देखो बेटा, तुम अगर बिल्ली भगाने आए थे तो ये हाथ में कैसे लग गया तुम्हारे, हाथ में मलाई कैसे लगे, बिल्ली भगाने में मलाई लगती है क्या हाथ में। तो कृष्ण ने कहा कि भैया जानती हो क्या हुआ, जब मैं बिल्ली को भगा रहा था ना तो मैं आकर के झांका, सोचा कि इसको ढक देता हूँ तो बिल्ली दोबारा नहीं आएगी। तो मैं देखा कि इसमें मक्खी गिरी हुई है। तो मैंने मक्खी निकाल रहा था भैया, इसलिए हाथ में लग गया। अदरवाइज मैं थोड़ी नहीं मलाई खा रहा था, मेरा कोई मतलब ही नहीं था। तो भैया ने कहा अच्छा, तो मक्खी निकाल रहे थे, तो तुम्हारे मुंह में कैसे लग गया बेटा। हाँ, मुंह में भी माखन लगा हुआ है, मक्खी निकालने में मुंह में माखन थोड़ी लगता है। तब कृष्ण सोचने लगे कि बात तो सही है ना, बिल्ली भगाने में और मक्खी निकालने में मुंह में माखन थोड़ी लगेगा। तो भगवान थोड़ी देर सोचने के बोले जानती हो भैया, मुझे याद आ गया, मैं भूल गया था, जब मैं निकाल रहा था ना मक्खी को, उसी समय एक चींटी ने यहाँ मुझे काट लिया, तो मैं उसको हटा रहा था, इसलिए यहाँ पे मक्खी लग गया, है ना। तो यशोदा मैया बहुत खुश है कि चलो बेटा मेरा इंटेलिजेंट हो गया। लेकिन झूठ बोलने के लिए भी बुद्धिमानी चाहिए, बेटा बुद्धिमान हो रहा है, मेरा खुश हो रही है कि गाय का दूध काम कर रहा है ना। गाय का दूध पीते हैं तो बुद्धि तेज होती है, और भैंस का दूध पीते हैं है ना। तो हरियाणा में ज्यादा भैंस का ही दूध चलता है तो
भगवान इस प्रकार से जब ब्रज में उत्पात करते थे तो गोपियां कंप्लेन करती थी। किसके पास? यशोदा मैया के पास जाकर के कंप्लेन कर जाए। वो कंप्लेन भी बहाने से करती थी। उनको बहाना चाहिए भगवान का दर्शन करने का। तो वो कंप्लेन करती थी कि चलो कृष्ण अंदर चला गया, तो चलो कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, वहां पर उसका दर्शन भी होगा, उसकी चर्चा भी होगी। तो इस प्रकार से कृष्ण कथा करने के लिए कंप्लेन का बहाना करके गोपियां जाकर के यशोदा मैया को कंप्लेन करती थी। तो जब ये बात सुनती थी कौन? किसकी कथा चल रही थी? जो गांव में वो बुढ़िया औरत थी, है ना? तो बुढ़िया जब ये सुनती थी कि गोपियां कंप्लेन करती थी तो उसको बड़ा दुख होता था। बोलती थी कैसी है, बताओ, परम भगवान आकर के किसी के घर में कुछ खा रहे हैं और ये जाकर के कंप्लेन कर रही है। ये कैसी है गोपियां? काश मेरे घर में भगवान कभी आकर के खाते तो मैं अपना सारा उनको खिला देती और कभी किसी से कंप्लेन नहीं करती। तो इस प्रकार से बार बार सोचती थी। जब ये कथा सुनती थी तो सोचती थी गोपियां कितनी निष्ठुर है, कितनी निर्दयी है। भला हमारे कृष्ण बलराम आकर के खा रहे हैं उनके घर में और ये जाकर के यशोदा मैया को कंप्लेन कर रही है। यशोदा मैया डांटती है उनको, मतलब डांट खिलवाती है। कैसी गोपियां हैं? अगर मेरे घर में कभी कृष्ण बलराम आते हैं तो मैं जितना है वो सब उनको दे देती। सारा दूध ले जाओ, सारा छाछ ले जाओ, सारा दही ले जाओ, सब खा जाओ, तो मैं किसी से कंप्लेन नहीं करती। तो भगवान तो अपने भक्त की इच्छा जानते हैं। और अगर भक्त इच्छा कर दिया तो भगवान निश्चित रूप से उसको पूरा करते हैं। हम्म? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान ऐसी परिस्थिति बना देंगे जो अपने भक्त की इच्छा पूरी करेंगे, है ना? अगर हमारे हृदय में इच्छा है कि भगवान की सेवा करनी है, तो चाहे संसार में कितनी भी बाधाएं, अगर इच्छा है तो भगवान कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पूरी करेंगे वो इच्छा। हम्म तो कृष्ण बलराम सिपाही बन करके जा रहे थे, सैनिक बन करके। तो उन्होंने सोचा ये गांव आ गया, इस गांव में तो वही बुढ़िया रहती है जो रोज सोचती है कि कृष्ण बलराम अगर मेरे घर में आते तो क्या करती मैं? सारा का सारा खिला देती मैं। कितना समय है? 9:20 हो गया। मैं देख 12 12 बजे तक तो सुन ही सकते हैं हम लोग। 10 15 मिनट और मिलेंगे, ठीक है? हम लोग को भूख भी लगी होगी आज एकादशी। तो कृष्ण बलराम ने सोचा कि आज बुढ़िया के घर खाएंगे। तो सैनिक बन करके गए, घोड़ा अपना पार्क किया और गए बुढ़िया के घर। बोला कोई है? तो निकली, बोली हाँ जी क्या है? वो पहचान तो पाई नहीं कि भगवान है। उसको लगा कि तो राजा के सैनिक जा रहे हैं। बोले क्या है? बोले कि कुछ हम लोग युद्ध करने जा रहे हैं, सिपाही हैं और बहुत भूख लगी है, सुबह से ही निकले थे, रोज आदत है हमें बहुत खाने की, आज कुछ भोग लगा नहीं। बहुत भूख लगी है, कुछ मिलेगा? बुढ़िया ने कहा कि हमारे घर में तो कुछ नहीं होता, हमारा छाछ का बिजनेस है, वो तो मैं बेचती हूँ, आप खरीदोगे तो खरीद करके पी लो। कृष्ण बलराम ने कहा कि देखो, खरीदने उठने का तो हमारा कुछ हिसाब है नहीं, हमारे पास तो कुछ होता नहीं है। आपस में हमने चर्चा किया तो कुछ है नहीं, हम तो कैसे खरीदेंगे? तो उन्होंने कहा चलो पहले पीते हैं फिर देखेंगे। तो बोले ठीक है ले आओ। तो गुड़िया ले आई, 2 मटके ले आई, वो एक एक मटका उठा करके मटके से ही पूरा पी गए। वो देख रहे कि आदमी है कि राक्षस है सब, इतना पीने वाले तो कभी देखा ही नहीं हमने। लोग तो ग्लास में ले लेकर के पीते हैं। हाँ, और उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी एक मटका उठाए, बलदेव जी एक मटका उठाए, पूरा छाछ ठीक है पी करके रख दिया। बुढ़िया ने देखा कि सारा स्टॉक ही खत्म हो गया। दिन भर जो हम बेचते थे वो एक बार में पी के खत्म। तो उन्होंने सोचा चलो अच्छा ही है, पूरा बिक गया, आज दिन भर भजन करेंगे, है ना? आज पूरी कमाई एक ही बार में हो गई। तो जब पी गए तो पी करके मुंह पोछ करके चलने लगे वो। बुढ़िया ने कहा रुकिए रुकिए, किधर किधर जा रहे हैं? छाछ पिए इसका पैसा लगता है, संसार में फ्री में कुछ नहीं मिलता है, तो इसका पैसा लाइए। तो उन्होंने कहा पैसा तो नहीं है मेरे हमारे पास, पैसा कहाँ से देंगे, हम सैनिक हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, जब जीत करके आएंगे तो उधर से कुछ लूट कर ले आएंगे तो दे देंगे, अभी क्या, अभी तो कुछ है ही नहीं। तो रोने लगी बुढ़िया, बोले कि आप लोग चले जाओगे फिर जीतोगे हारोगे उधर ही जाके कट जाओगे मर जाओगे, है ना? मेरा परिवार यहाँ कैसे चलेगा, आज तो मेरे परिवार को भोजन भी नहीं मिलेगा।
मैं रोज जो बेचती हूँ उसी से रोज की हमारी कमाई होती है, रोज का खर्चा होता है। तो आज तो कुछ मिलेगा नहीं, हमारा परिवार भूखे रह जाएगा। बुढ़िया रोने लगी। जगन्नाथ जी बड़े चिंतित हुए, बोले क्या करना है बताओ। तो फिर जगन्नाथ जी ने क्या किया, अपनी अंगूठी निकाल करके बुढ़िया को दिए। तो जगन्नाथ जी अंगूठी पहनते हैं, वो बुढ़िया को दिए और बोले कि पीछे हमारे राजा साहब आ रहे हैं, युद्ध की तैयारी में। तो जब वो आएंगे तो आप उनको ये अंगूठी देना और बोलना कि आपके दो सिपाही आए थे, आगे आगे गए हैं युद्ध करने, और ये अंगूठी दी है उन्होंने, तो इस मेरा छाछ पी के गए हैं, तो इस अंगूठी के बदले उस छाछ की कीमत चुकाइए। जब आप ये अंगूठी दिखाओगे राजा को, तो छाछ क्या आपको सब कुछ ही दे देगा वो, है ना। आपको कई गुना ज्यादा कीमत मिल जाएगी, आप निश्चित। ना मुझे छाछ पिलाई हो तो आप घाटे में नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे देने वाला कभी घाटे में नहीं जाता, कई गुना उसको फायदा। तो अंगूठी रखना, राजा को देखना। ये बोल के कि कृष्ण बलराम अपने घोड़े पे बैठे अब युद्ध करने चलेगी। तो पीछे से राजा आया। पुरुषोत्तम देव अपनी सेना के साथ चल रहे हैं। चलने लगे तो बुढ़िया ने देखा कि राजा आ रहे हैं, तो बीच रोड पे खड़ी हो गई है और अंगूठी लेकर के ऐसे ऐसे करने लगी, क्योंकि भीड़ में कौन ध्यान दे रहा है। अब सोचिए प्राइम मिनिस्टर का काफिला निकल रहा है, अब बीच में खड़े होकर कुछ भी करो, कौन आपकी ओर देखने वाला है ना, पुलिस वाले साइड कर देंगे। तो सैनिक लोग बार बार साइड कर रहे थे, पर वो बोल रहे थे नहीं नहीं, ये अंगूठी राजा को देनी है, अंगूठी राजा को देनी है। तो उन्होंने सोचा चलो राजा के प्रति इसका प्रेम है, जाने दे। तो फिर जब राजा आए तो उसके पास बुढ़िया गई। बुढ़िया जाकर के बोली कि ये अंगूठी है। राजा ने कहा कैसी अंगूठी है। उन्होंने कहा कि आपके दो सैनिक आगे आगे गए हैं युद्ध करने के लिए, और वो मेरा छाछ पी करके गए हैं। उन्होंने क्या कहा, ये अंगूठी राजा को देना और वो पैसा भरेगा। तो आपके सैनिक थे, आप पैसा भरिए, ये अंगूठी लीजिए। तो जब अंगूठी देखा राजा ने, तो पहचान गए ये अंगूठी किसकी है, जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी के सेवक है राजा। देख करके बोले अरे ये अंगूठी तुम्हारे पास, ये कैसे हो सकता है, ये तो जगन्नाथ जी पहनते हैं। हम्म? तुमको कैसे अंगूठी मिली। तो बोलिए आपके दो सैनिक गए हैं, उसी में से जो काला वाला था उसने दिया। एक काला था एक गोरा था। काला वाला जो था, बड़े सुंदर थे दोनों, और ये अंगूठी उसने दिया है। तब पुरुषोत्तम देव समझ गए कि भगवान जो बोल रहे थे मैं युद्ध करने जाऊंगा, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, भगवान सच में गए हैं। यानी कृष्ण बलराम स्वयं सैनिक बन के मेरी पार्टी में युद्ध करने गए। हम्म? बड़े प्रसन्न हुए पुरुषोत्तम देव कि भगवान ने ऐसा रेसिप्रोकेशन किया मेरे साथ। और बुढ़िया को बोले तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम्हारे हाथ का बनाया छाछ भगवान अपने हाथ से उठा करके पिए हैं। अरे तुमको छाछ का पैसा क्या, तुम्हारे नाम पूरा राज्य लिख देता हूं मैं, है ना। आसपास के कितने सारे गांव उसको दे दिया राजा ने। बल्कि सारा गांव आपका रहेगा, इस गांव से सब लोग टैक्स देंगे आपको, आप यहाँ की रानी रहोगी। सब लोग टैक्स देंगे, उससे आप ही नहीं आपकी आने वाली पीढ़ियां चलती रहे। इस गांव का टैक्स ले लेकर के। तो कई गांव उस राजा ने उस बुढ़िया को दे दिया, क्योंकि जगन्नाथ जी ने उनकी सेवा स्वीकार की। संसार में सबसे बड़ा वही है, भगवान जिसकी सेवा स्वीकारते हैं, भगवान जिसको मानते हैं, वही सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो उस राजा ने बुढ़िया की बहुत प्रशंसा की, उसकी पूजा की, और उसको सब कुछ दे करके फिर युद्ध करने गए। युद्ध में उन्होंने देखा कि सामने वाली सेना बहुत विशाल है, लेकिन फिर भी उनको पता था कि युद्ध कौन लड़ रहे हैं, जगन्नाथ जी और बलदेव जी। फिर युद्ध में राजा विजयी हुए, और फिर उनके गणेश जी को उठा करके ले आए, पैक कर दिया। आज भी आप जगन्नाथपुरी मंदिर में जाओगे तो पीछे है गणपति जी, जेल में बंद है। क्योंकि उनके राजा हार गए थे, तो आज भी जगन्नाथ जी के पीछे वो रहते हैं। और साथ में साक्षी गोपाल जी के भी विग्रह थे वहीं। तो राजा ने जब साक्षी गोपाल जी का दर्शन किया तो बड़े आकर्षित हुए, इतने सुंदर भगवान। क्योंकि साक्षी गोपाल जी कहाँ से आए थे, वृंदावन से आए थे, साक्षी देने के लिए आए थे। वो भी विवाह की घटना थी, है ना। भगवान का भी कैसा कैसा काम है, अपने भक्तों का विवाह कराते रहते हैं। है ना। ऐसे ही जयदेव गोस्वामी और पद्मावती जी का भी विवाह कराया था उन्होंने। तो विवाह का साक्षी देने के लिए वृंदावन से आए थे दक्षिण भारत। अब जब ये राजा हार गया, तो स्वतंत्र देव ने देखा कि इसके राज्य में इतने सुंदर विग्रह हैं, तो इनको लेकर के चलते हैं। तो उनको लेकर के साक्षी गोपाल जी को लेकर के आए। राजा और जगन्नाथ जी के मंदिर में ही स्थापित कर दिया उनको।
वहीं पे। तो ये क्या, ये तो थे नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारत में रहने वाले वृंदावन के। और वहां जगन्नाथ जी को दिन भर चावल भोग में लगता है। और जो उत्तर भारत के लोग होते हैं वो थोड़ा सा फ्राइड आइटम ज्यादा खाते हैं, उसके शौकीन होते हैं, चपाती पूड़ी ये सब खाते हैं, चावल थोड़ा उतना नहीं चलता। और दक्षिण भारत में जाओगे तो केवल चावल ही मिलता है वहाँ। उसी को कभी टैमरिंड राइस बनाएंगे, कभी कर्ड राइस बनाएंगे, कभी टोमेटो राइस खिलाएंगे राइस ही, है ना। तो वहां पे जगन्नाथ जी को दिन भर राइस भोग लगता था। और साक्षी गोपाल जी सोच रहे हैं कि यहाँ तो क्या है, वो खाते ही नहीं थे। जगन्नाथ जी को जो भोग भोग लगता था इनको भी लगता था, तो ये खा ही नहीं रहे। लेकिन एक टाइम जगन्नाथ जी को फ्राइड आइटम भोग लगता है ना, पूरा बढ़िया बढ़िया एकदम नमकीन वगैरह अच्छे से, नमकीन मीठा सब। तो जब उस टाइम जगन्नाथ जी का भोग आता था तो साक्षी गोपाल पहले ही लेकर के पूरा खा जाते थे, क्योंकि पूरे दिन के भूखे थे, रहते थे। तो जब फ्राइड आइटम भोग लगता था, पूरा साफ जगन्नाथ जी को मिलता ही नहीं था। तो जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया कि इसको हटाओ भाई यहाँ से। ये कहाँ से आ गए, है ना, ये तुम्हारे दूसरे ठाकुर आ गए, हमारे पास भोग आ भी नहीं रहा, उससे पहले ही साफ कर देना, इनको यहाँ से ले जाओ, दूसरे मंदिर ले जाओ, है ना, यहाँ पे नहीं चलेगा। इनको हटाओ। तो फिर उनके लिए अलग मंदिर बनाए, जगन्नाथपुरी से थोड़ा दूरी पर। और वहां पर साक्षी गोपाल जी आज भी स्थापित है। हाँ, जगह का क्या नाम है, क्या नाम है? कुछ तो नाम है जगह। तो साक्षी गोपाल जी आज भी पुरी से लगभग 2 घंटे की दूरी है, 1.5-2 घंटे की, वहां पर आज भी दर्शन देते हैं। तो राजा ने वो पुरुषोत्तम दिन में मंदिर बना करके भगवान को वहां स्थापित किया। तो जब रानी पद्मावती जी को लेकर के आए और बोले कि इसका विवाह किससे करूंगा, भंगी से, पद्मावती को उठा करके ले आए थे वहां से, राजा को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बस पद्मावती को उठा ले आए, साक्षी गोपाल जी को ले आए और गणेश जी को ले आए थे। तो गणेश जी को पीछे डाल दिया, साक्षी गोपाल जी के लिए मंदिर बन गया। पद्मावती को उन्होंने एक अपने मंत्री को बुलाया, बोला इसका विवाह भंगी से करा देना, और छोड़ दिया उसको। तो पद्मावती जी रोज प्रार्थना करती थी भगवान से कि मैं तो इनसे विवाह करना चाहती हूँ, ये भक्त हैं, पर ये सुन ही नहीं रहे। तो जगन्नाथ जी की भक्त थी, भगवान ने सुना, उन्होंने मंत्री को बुद्धि दिया कि भंगी से ही विवाह कराना है, तो राजा भी तो भंगी ही है, एक दिन तो भंगी बनेगा, उसी दिन विवाह करा देना, है ना। तो मंत्री ने क्या किया, अगली रथ यात्रा जब आई तो राजा झाड़ू लगा रहे थे, तो उसने पद्मावती को बोला कि आप तैयार हो जाओ, आज आपका विवाह है भंगी से। तो पद्मावती तैयार हुई, उन्होंने भी सोचा कि लगता है भंगी से विवाह करना पड़ेगा, तो जगन्नाथ जी से बहुत प्रार्थना किया। फिर उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी के धाम में है, जैसी उनकी इच्छा है उनके अनुसार ही जीना है। तो वो आई, तो राजा ने देखा रे अभी तक इसका विवाह कराया नहीं भंगी से। तो मंत्री ने कहा कि आज ही इनका विवाह है। बोले कहाँ है भंगी, तो बोला आप भी भंगी आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप भी भंगी है, तो आपसे ही विवाह होगा। इस सब लोगों ने समझाया कि हाँ हाँ, वास्तव में आप भी तो भंगी ही है, आप राजा के भंगी, आप भगवान जगन्नाथ जी के भंगी हैं, इसलिए आपसे इसका विवाह हो। तो फिर पद्मावती का और पुरुषोत्तम देव जी का विवाह हुआ। तो जब पद्मावती जी बड़े महान भक्त थे, एक दिन साक्षी गोपाल जी का जब दर्शन की तो उनके अंदर इच्छा हुई थी, है ना, वो बहुत सुंदर नौस्ट्रिल पहनती थी, तो उनकी इच्छा उन्होंने निकाला, है ना, निकाल ली। पहले राजा रानी लोग इतने अपनापन से सेवा करते थे भगवान की कि अपना पहना हुआ भी भगवान को दे देते। ऐसे ही अपराध है, अपना प्रसाद भगवान को नहीं लेना चाहिए, भगवान का प्रसाद हमें लेना चाहिए। और उन लोग का इतना भगवान से अपनापन रहता था कि कभी अपना पहना हुआ ही ज्वेलरी उतार करके भगवान को दे देते थे, प्रेम के कारण। तो उन्होंने अपना नथनी निकाला, तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान इतने सुंदर है साक्षी गोपाल जी, प्रतिमा नाई तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो उनकी इच्छा हुई कि पहना दो गोपाल जी। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, अरे ये तो विग्रह है, और विग्रह के नाक में थोड़ी छेद होता है, छेद नाक में छेद तो हम लोग करा सकते हैं ना, क्योंकि चमड़े का है, तो वहां पे तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर उन्होंने सोचा कि तो पहना नहीं पाऊंगी, मेरी इच्छा है काश भगवान पहनते, पर नहीं पहना पाऊंगी। तो साक्षी गोपाल जी फिर सपने में आए रानी के, और क्या बोले कि जब मैं छोटा था तो यशोदा मैया ने मेरा कान और नाक दोनों छिदवाया, है ना। तो मेरे नाक में छेद है, मैया आपने देखा नहीं ध्यान से, मेरे नाक में छेद है अभी, है ना, मैं छोटा था तो छिदवाया। खास करके बच्चियों का करवाते हैं, बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है। मैंने अपने घर में देखा था, मेरे सिस्टर्स का करा रहे थे, बड़ी पेनफुल प्रोसेस होता है, जब वो कान छेदते हैं, नाक छेदते
बहुत दर्द होता है, कई दिनों तक दर्द होता है। और कई जगहों पे लड़कों का भी होता है, लड़के भी बाली पहन, कोई कई राजस्थान में। तो यशोदा मैया ने करवाया था भगवान का, तो गोपाल जी ने कहा कि अभी भी मेरे नाक में है छेद, आप देखना, आप पहना दो अपनी, जो आपके नाक की जो नॉस्ट्रिल है उसको पहना। तो अभी जब रानी गई तो उन्होंने देखा कि सच में साक्षी गोपाल जी के नाक में होल था। है ना, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान का होल कर दिया। हाँ? और रानी ने अपनी नथनी पहनाई। आज भी आप साक्षी गोपाल जी का दर्शन करेंगे तो आज भी वो नथनी पहनते हैं। बहुत विशेष दर्शन हुआ साक्षी गोपाल जी के। तो भगवान अपने भक्तों के हृदय में जो भाव है उसको देखते हैं और स्वीकार करते हैं। भगवान को बस यही चाहिए। बाकी चीजें हम इसलिए करते हैं कि भगवान से हमारा वो प्रेम विकसित हो जाए, क्योंकि अभी वो भाव नहीं है। तो वो भाव विकसित करने के लिए साधना भक्ति है। तो साधना भक्ति का लक्ष्य क्या है कि भगवान के लिए भाव आए, प्रेम आए। तो वो जब लक्ष्य रखेंगे तो वो आएगा। और जब लक्ष्य ही वही नहीं है तो फिर कहाँ से आएगा। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान के प्रति भाव। इस प्रयोजन से भक्ति कर रहे हैं, ना कि और कोई छोटी छोटी चीजें मिल जाए। बाकी चीजें तो मिल ही जाएंगी। तो इसलिए भगवान की सेवा करेंगे। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी, आज भगवान जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपकी शुद्ध भक्ति मेरे हृदय में हो। जितना मेरा आकर्षण विषयों में है उतना आकर्षण आपके प्रति हो। चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ जीवन के, और आप मुझे इतनी शक्ति और बुद्धि देना कि आपकी सेवा न छोड़ो, आपकी सेवा में लगो। ये वास्तविक धन है, भगवान की सेवा। तो इस प्रार्थना के साथ भगवान की रथ यात्रा में, ठीक है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, उपस्थित भक्त वृंद की जय। बहुत प्रेमानंद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। राजा इंद्रद्युम्न ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में राजा प्रताप रुद्र बन के आए। इंद्रद्युम्न जी तो बहुत पहले थे, प्रताप रुद्र जी तो 500 साल पहले हुए हैं। इंद्रद्युम्न जी तो